बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामाईन व नाज़रीन, आज हम लोग पढ़ेंगे अन-नहवुल कबीर का सबक नंबर 16, अवामिल का बयान। इसके हवाले से आज जो हम इस सबक में जो बातें डिस्कस करेंगे वो मैं आपकी गोशगुजार करता चलूं अज़्म मामूल। सबसे पहले हम जानेंगे तारीफ के बारे में कि इसकी तारीफ क्या है, अवामिल कहते किसको हैं, फिर तारीफ के बाद मिसाल, और मिसाल की फिर मैं आपको वजाहत कर दूंगा। अवामिल की अकसाम कितनी होती हैं, फिर अकसाम की तारीफ मैं आपको बता दूंगा, और फिर अकसाम की तारीफ के बाद आमिल लफ्जिया जो एक इसकी किस्म में से ही है उसकी कितनी अकसाम होंगी और उनमें आपस में क्या फर्क होगा। हम लोग आज का अपना सबक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अवामिल की तारीफ पर बात करेंगे कि अवामिल कहते किसको हैं। याद रखें कि अवामिल जो है वो आमिल की जमा है, और आमिल बलवज़्ने फ़ाइलुन। फ़ाइलुन का मतलब क्या होता है? काम करने वाला। और इस एतबार से अगर मैं इसका माना निकालूंगा तो इसका माना होगा अमल करने वाला। आमिल क्या होता है? मालूम चल गया, नाम से मालूम चल गया, आमिल कोई ना कोई अमल करने वाली शय को कहते हैं। लेकिन जिस पर ये आमिल अमल करता है, जैसे ये फाइल जो काम करता है, जिस पर ये काम करता है वो होता है मफऊल। मिसाल के तौर पर मैं और आसान कर दूं आपको, कातिल होता है, कातिल भी बलवज़्ने फाइल है, और कातिलुन का मतलब होता है कत्ल करने वाला। और जिस पर ये कत्ल करने का काम होता है, यानी जिसका कत्ल किया जाता है, वो होगा मकतूल। कातिलुन मकतूलुन, फाइलुन मफऊलुन। तो आमिलुन का इसमें मफूल क्या बनेगा? आमिलुन का इसमें मफूल बनेगा मामूल। मामूलुन। मामूल क्या होगा? आमिल तो वो है अमल करने वाला, तो ये मामूल क्या होगा? ये मामूल जिस पर अमल किया जाए। और वजाहत कर देता हूं आपको कि ये फी हरफे जार है, और फी के बाद ये ज़ैदिन आपको नजर आ रहा है, और ये हरफे जार क्या है? ये है आमिल। और ये ज़ैदुन क्या है? ज़ैदुन है मामूल। क्योंकि इस फी ने इस ज़ैदिन को इस ज़ैद के नीचे दो ज़ेर दे दिए, तो ये ज़ैदिन मजरूर हो गया। तो इसका मतलब इस हरफे जार ने इस पर अमल किया। अब हम इसकी तारीफ को समझते हैं कि इसकी तारीफ को समझने से पहले एक और चीज मेरे ध्यान में आ रही है, ताकि तारीफ बिल्कुल आसान हो जाए, कि एक लम्हे के लिए आप थोड़ा सा रिवीजन मैं आपको करवाता चलूं, पहुंच जाए। हमने सबक नंबर 9 पढ़ा था, मोरब और मबनी एक इस्म की अकसाम होती है, मोरब और मबनी। मोरब क्या होता है? मोरब वो कलिमा होता है जिसका आखिर मुख्तलिफ अवामिल के आने की वजह से तब्दील हो जाता है। हमने पढ़ा था जैसे जा ज़ैदुन, ये जा फेल है, और इस फेल ने अमल किया और इस ज़ैदुन को हालत रफ़ाई में कर दिया। बिल्कुल इसी तरीके से हमने पढ़ा था जा हाउलाई, और ये हाउलाई क्या है? ये इसमें इशारा है, और इस वक्त ये फाइल बन रहा है। लेकिन जिस हालत में ये फाइल बनता है जब भी हाउलाई रहता है, जब मफूल बनता है जब भी हाउलाई रहता है, और जब मजरूर वाक़े होता है जब भी हाउलाई रहता है। तो इसका मतलब ये हाउलाई, ये पहले पढ़ चुके हैं हम लोग सबक नंबर 9 में, ये मबनी हो गया, और ये ज़ैदुन क्या हो गया? ये हो गया मुअरब, यानी तब्दील होने वाला, तब्दीली को कबूल करने वाला।
अगर यही वाला जैदुन जा जैदुन, अगर मैं इसको मफूल बना दूं कहीं, जैसे मैं कहूं दराबा बकरुन, बकर ने मारा, किसको मारा? जैद को। तो दराबा बकरुन जैदन, तो जैदन यहाँ पे क्या बन रहा है? जैदन मफूल बन रहा है। तो अल मुख्तसर हमें ये मालूम चल गया, जो मैं बात समझाना चाह रहा हूं यहाँ पर, खुलासा कलाम उसका ये कि मैं ये समझाना चाह रहा था कि कुछ अस्मा ऐसे होते हैं जो मौरब होते हैं, जो तब्दील हो जाते हैं, जिनका आखिर मुख्तलिफ अवामिल के आने की बिना पर तब्दील हो जाता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो मबनी होते हैं और जिनका आखिर मुख्तलिफ अवामिल के आने की वजह से तब्दील नहीं होता है। अब हम लोग इसकी तारीफ को समझते हैं कि इसकी तारीफ क्या होगी। कि आमिल कहेंगे किसको? किताब में तारीफ लिखी हुई है, तो मैं दोबारा से बोर्ड पर आपके लिए तारीफ यहाँ पर नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैं अन्नाहुल कबीर किताब से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप वहां पर तारीफ को देख सकते हैं। वक्त को बचाने के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको मिसाल लिखता हूँ और तारीफ को वैसे ही जबानी आपके सामने बता देता हूँ। फी हर्फ जार है और अद्दारी मजरूर है, और मैं पहले बता चुका हूं, अभी मैंने आपको बताया था कि ये फी जो है वो क्या है? आमिल, अमल करने वाला, और अद्दारी जिस पर इसने अमल किया वो है मामूल, यानी इस आमिल का मामूल। ये जार है उरूफ जारा में से, और ये है मजरूर, क्योंकि उरूफ जारा जिस पर दाखिल होते हैं वो होता है मजरूर। और मैंने कहा कि हम पढ़ रहे हैं अवामिल का बयान, और अवामिल आमिल की जमा है। अब आमिल किसको कहते हैं, ये मेन चीज है कि आमिल कहते हैं किसको, ये तो बता दें। तो आमिल वो शय है, यानी आमिल एक शय है, और वो शय है कि जिसके बाइस ये अद्दारी एक ऐसा कलमा है जो मौरब है, मुख्तलिफ अवामिल के आने की बिना पर इसका आखिर तब्दील हो जाता है। तो इसका मतलब आमिल वो शय है कि जिसके बाइस मौरब यानी तब्दीली को कबूल करने वाले कलिमे के आखिर में कोई तब्दीली आ जाए। तो जो किताब में तारीफ लिखी हुई है, आमिल वो शय है कि जिसके बाइस मौरब का मौरब कलमे की आखिरी हरकत तब्दील हो जाए। जैसे ये अद्दारी है, तो इसकी ये जो हरकत है यहाँ पर, ये कभी दारा भी बन सकता है, अद्दारा भी बन सकता है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये मौरब है। और आमिल वो शय है जिसके बाइस मौरब का आखिर तब्दील हो जाता है। अब हम लोग ये जानते हैं कि आमिल, तो हमें मालूम चल गया कि आमिल वो शय है जिसके बाइस मौरब का आखिर तब्दील हो जाता है। उसके आखिर में कोई ना कोई तब्दीली, कोई ना कोई तो है जो तब्दीली कर रहा है, बिल्कुल कोई ना कोई है, वो है आमिल, और जिस पर तब्दीली हो रही है वो है मामूल। और आमिल वो शय है जिसके बाइस मौरब का आखिर तब्दील हो जाता है। अब अवामिल की, ये जो अवामिल है, इनकी हम अकसाम पढ़ते हैं कि अवामिल की अकसाम कितनी होंगी। ये कह रहे हैं अवामिल की अकसाम। अवामिल की दो अकसाम है, बहुत आसान, लफ्जिया, अवामिल लफ्जिया और अवामिल मानविया। अब लफ्जी आमिल कौन से होते हैं? लफ्जी आमिल की मिसाल तो आपको यहां पर नजर आ रही है। वो अवामिल जो लिखने में भी आए, ये देखें लिखने में भी आ रहा है, जो लिखने और पढ़ने में आ सके। जो अवामिल लिखने में भी आते हैं और पढ़ने में भी आते हैं, हम उन्हें कह देते हैं कि वो अवामिल लफ्जिया हैं। और जो अवामिल लिखने और पढ़ने में नहीं आते, हम उन्हें कह देते हैं वो अवामिल मानविया है। अभी इतना अच्छा तो समझ में नहीं आएगा यहाँ पर, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूं। ये जईदुन अवामिल मानविया की मिसाल, जईदुन आलिमुन, ये जैद जो है वो है मुबतदा,
इसको मिटा दूं ताकि इसको भी मिटा दूं। ज़ैद क्या है? मुब्तदा। और आलिमुन क्या है? आलिमुन है इसकी खबर। अब ये जो ज़ैद है ये कौन सी हालत में? हालत रफ़ाई में। और ये आलिमुन कौन सी हालत में? ये भी हालत रफ़ाई में है। तो इस ज़ैद के ऊपर सवाल हो सकता है कि इस ज़ैद के ऊपर ये जो दो पेश नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि ये ज़ैद हालत रफ़ाई में है, तो इस ज़ैद को दो पेश किसने दिए? यानी इसको हालत रफ़ाई में किसने किया? नजर ही नहीं आ रहा। इसके पीछे तो कोई भी मौजूद नहीं है कि जिसने इसको हालत रफ़ाई में किया हो। तो इसका मतलब इसके पीछे कोई ऐसा आमिल मौजूद है कि जो ना लिखने में आता है, जो ना पढ़ने में आता है। इसी वजह से हम उन अवामिल को जो ना लिखने में आते हैं और जो ना पढ़ने में आते हैं, हम उन अवामिल को अवामिल मानविया कहते हैं। और वो अवामिल जो लिखने में भी आए और पढ़ने में भी आए, वो अवामिल अवामिल लफ्जिया कहलाते हैं। अब इस आलिमुन पे भी आप सवाल कर सकते हैं कि चलें ठीक है, आप ये तो बताते जा रहे हैं कि ज़ैदुन को हालत रफ़ाई में क्यों किया गया और इसकी हालत रफ़ाई में होने की वजह क्या है। मैंने बताया आपको इसके पीछे आमिल है। आपने कहा है? मैंने बोला वो आमिल आमिल मानविया है। और आमिल मानविया वो होता है कि जो ना लिखने में आता है और जो ना पढ़ने में आता है। इस आलिमुन के ऊपर किसने दो पेश दिए? तो मेरा जवाब ये होगा कि इस आलिमुन को इस मुब्तदा ने दो पेश दिए, क्योंकि मुब्तदा की जो खबर होती है वो हालत रफ़ाई में होती है। तो इस मुब्तदा ने इस खबर को हालत रफ़ाई में कर दिया। और इसका जो आमिल है उस आमिल को आमतौर पर इब्तदा कहते हैं, लेकिन वो आमिल ना लिखने में आता है ना ही वो आमिल पढ़ने में आता है। तो इसका मतलब हमने ये जान लिया यहाँ पर कि कुछ अवामिल अवामिल लफ्जिया होते हैं और कुछ अवामिल अवामिल मानविया होते हैं। अवामिल लफ्जिया वो जो लिखने और पढ़ने में ना आ सकें, और अवामिल मानविया वो अवामिल लफ्जिया वो जो लिखने और पढ़ने में आ सकें, और अवामिल मानविया वो जो ना लिखने में आए और जो ना पढ़ने में आए। मैंने अवामिल लफ्जिया और मानविया की दोनों की आपको मिसाल दे दी। अब आगे चलते हैं और मैं आपको यहां पर अवामिल लफ्जिया, अवामिल की जो एक किस्म है वो अवामिल जो लिखने में भी आते हों और पढ़ने में भी आते हों। अवामिल लफ्जिया, अवामिल लफ्जिया कौन से अवामिल होते हैं? जो लिखने में भी आते हैं और पढ़ने में भी आते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं अवामिल लफ्जिया की अक़साम। वो अवामिल जो लिखने में भी आए, वो पढ़ने में भी आए, वो होते हैं, कुछ तो होते हैं हुरूफ होते हैं। अगर वो हुरूफ में से हों तो हम लोग कह देंगे हुरूफ आमिला, और अगर वो अफ़आल में से हों तो हम कह देंगे अफ़आल आमिला, और अगर वो अस्मा में से हों, इसम की जमा अस्मा, तो हम कह देंगे अस्माए आमिला। हुरूफ आमिला, अफ़आल आमिला और अस्माए आमिला, यानी अवामिल लफ्जिया वो अवामिल जो लिखने में भी आए और पढ़ने में भी आए। उनकी तीन अक़साम है। अगर वो हुरूफ में से होंगे तो इसका मतलब हुरूफ आमिला, और अगर अफ़आल में से होंगे तो अफ़आल आमिला, और अगर अस्मा में से होंगे तो अस्माए आमिला। लेकिन आपको इसके हम लोग आगे सबक नंबर 17 में पूरी की पूरी तफसील इंशाअल्लाह ताला पढ़ लेंगे। लेकिन यहाँ पर बात को समझाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक छोटी छोटी सी मैं मिसालें देता हूँ जो हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, जिससे हमें अंदाजा हो जाएगा। लेकिन सही माना में अंदाजा जब होगा कि जब हम इसके अगले असबाब को पढ़ेंगे। देखें, हुरूफ आमिला की एक मिसाल दे देता हूँ। मशहूर फिदाल। अब ये फी क्या है? ये हरफे जार है, और अद्दारी क्या है? अद्दारी है मजरूर। और इस हरफे जार आमिल ने इस अद्दारी मजरूर को हालत जरी में कर दिया, क्योंकि ये इस पर दाखिल हुआ था अद्दारी पर। तो इसका मतलब ये जो है
फी हरफे जार है और हुरूफ जारा हुरूफ आमिला में से एक किस्म है। तो इसका मतलब हरफे हुरूफ आमिला की मैंने आपको मिसाल दे दी कि ये फी है, ये नजर भी आ रहा है, अवामिल लफ्जिया भी है और हर्फ भी है। बिल्कुल इसी तरह से एक होते हैं अफ़आल आमिला। मैं यहाँ पे लिखता हूं जा कौन सा फेल है भाई? जा फेल माजी है, सीखा वाहिद मुज़क्कर आज। अब जा के बाद आपको इसका फाइल मिला और ये फाइल किस हालत में है? ये फाइल हालत रफ़ई में। फाइल किस हालत में? फाइल मरफू है। इस फाइल को हालत रफ़ई में किसने किया? इस फेल ने। इसका मतलब हमें मालूम चला कि फेल भी अमल करते हैं और फेल की जमा अफाल, और अगर कोई फेल अमल कर रहा होगा तो हम कह देंगे कि अफ़आल आमिला। तो यहां पर ये फेल अमल कर रहा था तो लिहाजा हमने इस फेल को ये मिसाल बना दी इसकी कि ये अफ़आल आमिला में से ये आमिल है और ये ज़ैदुन जो है वो क्या है? वो है इस जा फेल का मअमूल। बिल्कुल इसी तरह से कुछ होते हैं अस्माए आमिला। अस्माए आमिला का भी पूरा का पूरा आगे एक सबक आएगा, लेकिन हमने पढ़ा था एक इसम होता है मुदाफ और एक होता है मुदाफ इलैह, यानी मुरक्कब इजाफी जो बनता है उसमें एक मुदाफ और एक मुदाफ इलैह होता है। अब ये जो इस अल्लाह इसमें जलालत जो इस वक्त हालत जली में नजर आ रहा है, ये जो इसमें जलालत इस वक्त मजबूर बन रहा है, तो इसको हालत जली में किसने किया? इस मुदाफ ने। और मुदाफ क्या होता है? मुदाफ तो इसम होता है। तो इसका मतलब हमें मालूम चला कि इस इसम ने इसे हालत जली में किया, तो इसका मतलब ये इसम अस्माए आमिला में से हो गया। तो हमने क्या जाना कि इसकी तीन मिसालें, एक तो हुरूफ आमिला होते हैं, एक अफ़आल आमिला होते हैं और एक होते हैं अस्माए आमिला। तो आज हमने सबक नंबर 16 के अंदर अवामिल का बयान में हमने क्या सीखा? हमने सीखा सबसे पहले अवामिल कहते किसको हैं? अवामिल आमिल की जमा है और आमिल वो शय है कि जिसके बाइस मोरब का आखिर तब्दील हो जाता है। जैसे फिदारी, फी हरफे जार है और अद्दारी को क्या है? वो इसका मजरूर, और फी की वजह से अद्दारी का जो आखिर है वो तब्दील हो गया। तो इसका मतलब आमिल वो शय है जिसके बाइस मोरब का आखिर तब्दील हो जाता है। फिर हमने ये जाना कि अवामिल की अकसाम कितनी होती हैं? अवामिल की दो अकसाम होती हैं, अवामिल लफ्जिया और अवामिल मानविया। अवामिल लफ्जिया और मानविया के अंदर हमने फर्क जाना। अवामिल लफ्जिया क्या होते हैं? अवामिल लफ्जिया वो अवामिल होते हैं कि जो लिखने में भी आए और पढ़ने में भी आए। और अवामिल मानविया क्या होते हैं? अवामिल मानविया बिल्कुल उसके बरक। अवामिल लफ्जिया लिखने में भी आते हैं, पढ़ने में भी आते हैं, तो अवामिल मानविया ना लिखने में आते ना पढ़ने में। तो जो लिखने में भी ना है, पढ़ने में भी ना है, वो अवामिल मानविया। अवामिल लफ्जिया की मैंने आपको मिसाल दी, फिदारी, फी हरफे जार है, नजर भी आ रहा है, दिखने में भी आ रहा है, लिखने में भी आता है और पढ़ने में भी, और अद्दारी इसका मजरूर। और अवामिल मानविया की मैंने आपको मिसाल दी, ज़ैदुन आलिमुन। इस ज़ैदुन ये जो आलत रफ़ई में है, मुब्तदा है, इसको दो पेश आलत रफ़ई में किसने किया? इसके पीछे कोई ना कोई आमिल है। वो आमिल क्या है? वो आमिल ना लिखने में आता है ना पढ़ने में आता है, ठीक है। जो अवामिल लिखने में और पढ़ने में नहीं आते, हम उन अवामिल को अवामिल मानविया कहते हैं। तो ये अवामिल मानविया की एक किस्म हो गई। फिर हमने ये जाना सबसे आखिर में अवामिल लफ्जिया की अकसाम। अवामिल लफ्जिया की तीन अकसाम है, एक उरूफ आमिला, एक अफ़आल आमिला और एक अस्माए आमिला। उरूफ आमिला की मैंने आपको मिसाल दी, ये फी हरफे जार है और अद्दारी मजरूर। आमिल फी है और अद्दारी जो है वो इसका मामूल है, मोरब है। और ये जा क्या है? ये जा फेल है और अफ़ाल आमिला में से है, और फेल जो है वो सारे के सारे फेल जो है वो अमल करने वाले होते हैं। तो इस फेल ने इस ज़ैदुन को हालत रफ़ई में कर दिया, तो ये फेल क्या बन गया? आमिल, और ज़ैदुन क्या बन गया? मामूल। बिल्कुल इसी तरह से ये किताब मुदाफ़ और अल्लाह मुदाफ़िल है। तो ये किताब क्या है? ये अस्माए आमिला में से है, और इसका मतलब ये कि ये इसम आमिल बन गया, किताब मुदाफ जो है वो आमिल बन गया, और अल्लाह ही जो इसमें जलालत है वो मजरूर बन गया।
और मामूल बन गया। तो आज हमने सबक नंबर 16 में ये अवामिल का पूरा बयान पढ़ा और उसकी अक़साम के बारे में वजाहत पढ़ी। आज का सबक अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सबक के साथ मुलाकात होगी। उम्मीद है कि आप अपना ख्याल रखेंगे। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।